तो हेलो दोस्तों, कैसे हो और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास ट्वेल्थ। क्या है प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो बिहार बोर्ड 2020 में क्या है, बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, तो मैं बिहार बोर्ड का पूछा गया ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते कुल प्यारे बच्चों में इसमें 42 ऑब्जेक्टिव क्या है प्यारे बच्चों, तो कुल हम 42 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, सबको मन लगा के पढ़ाई करना है। क्या है, पढ़ाई करना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लगाइए प्यारे बच्चों का। प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। प्यारे बच्चों, सभी तमाम बच्चे लगाइए था। प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। क्या बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है क्या नहीं पाया जाता है। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है बच्चों, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्रकाश रासायनिक धुंध में नहीं प्राप्त होता है। क्या ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिएगा, फाइनल हमारा डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताओ। चलिए प्यारे बच्चों, जितने भी तमाम बच्चे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। निम्न में से कौन सा परमकूट है। क्या है बच्चों, ये परमकूट की जो दर्शाता है, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाए तो प्यारे बच्चों परमकूट है, तो हमारा क्या AUG, क्या है प्यारे बच्चों, AUG एवं GUG है। क्या है, GUG और AUG है, जो क्या प्यारे बच्चों वो परमकूट कहलाता है। क्या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलेगा, हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाने का सर्व तैयार हो जाएगा। क्या है प्यारे बच्चों, कि जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है। प्यारे बच्चों, सभी तमाम चलेगा कि ई कोलाई है कि अधिकता किसकी सूचक बताता है। प्यारे बच्चों, जगह सबसे अच्छा इसका आंसर है क्या है। चलिए तमाम बच्चे लोग गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा है ना, ई कोलाइडी अधिकता के यानी कि सभी बताता है। देखिए पानी खरापन, देखिए पानी खरापन पर भी दर्शाता है और औद्योगिक प्रदूषण पर भी यह दर्शाने का काम करता है। और कहे तो बहित मल जल प्रदूषण, प्यारे बच्चे इनमें से सभी हो जाए। क्या है, सभी की इसका आंसर होना चाहिए। ठीक ना, क्या आगे बढ़ जाऊँ। चलेगा, क्या है ई कोलाइडी अधिकता के कारण क्या है, इनमें से 3 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है चलेगा चौथा नंबर के नील हरित शैवाल किस क्षेत्र के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। ठीक ना, चलिए क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो प्यारे बच्चों, शेयर भी कर देना है। चलेगा, नील हरित शैवाल किस क्षेत्र के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। क्या मक्का हो जाएगा, गेहूँ का, या ईख होगा, या प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी है चावल के लिए। क्या रहा, नील हरित शैवाल है। नील हरित खेत क्या कहते हैं, कौन सी फसल को कहते हैं नील हरित को हम नाम से प्यारे बच्चों हम क्या चावल को, चावल मतलब कि जो धान होता है उसी को हम क्या नील हरित के शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलेगा, और डी होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों सभी तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी कर देना है। अगला क्वेश्चन है क्या है प्यारे बच्चों, 5 नंबर कह रहा है रेट्रो, क्या 5 नंबर है कि रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी की रोग जनक है। प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगाएगा कि रेट्रो विषाणु है, क्या विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी के लिए रोग जनक कहलाता है। प्यारे बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या रेट्रो विषाणु प्यारे बच्चों एड्स के लिए क्या है, तो हमारा 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन ना, तो 5 नंबर क्या होगा, ऑप्शन बी हो गया एड्स के लिए। एड्स के लिए क्या है, रेट्रो विषाणु यह दर्शाता है बीमारी है। रेट्रो विषाणु क्या है, एक प्रकार के एड्स है, और एड्स ऐसा है बीमारी है जो कोरोना वायरस की तरफ फैलता है। क्या है, कोरोना वायरस की तरफ फैलता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहता है ये एड्स से। ठीक ना, ये बहुत भयानक जो कि बीमारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों, चलिए 6th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। क्या बच्चों, कैंसर कोशिकाएं कौन सी कहलाता है। चलिए बताइएगा, इस कैंसर क्या होगा, क्या प्लाज्मा कोशिकाएं होगा, ऑप्शन बी है हेल्थ कोशिकाएं, या ऑप्शन नंबर सी मेमोरी कोशिकाएं, या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों टी कोशिकाएं। देखिए कह रहा है कौन सा कैंसर कोशिकाएं कहता है। ठीक ना प्यारो, जो 6th नंबर क्वेश्चन देखिए कैंसर कोशिकाएं की जब भी बात करेगा, ये कैंसर होता है जो कि यकृत में होता है, और यह है टी कोशिकाएं के लिए। ठीक ना, टी कोशिकाएं हमारा होता है जो कैंसर होने की प्रभावित ज़्यादा करता है। क्या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ियूँ, चलिए टी कोशिकाएं होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, चलेगा तमाम चलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है मनुष्य के, क्या है बच्चों, मनुष्य के निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल की सदस्यता है। प्यारे बच्चे तमाम चलेगा एक मनुष्य के निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल की सदस्यता कहलाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्या 7 नंबर क्वेश्चन से भी तमाम चलेगा। देखिए 7 नंबर का रहेगा मनुष्य तथा निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य कहलाता है। तो ये हमारा फाइनली आंसर क्या होगा, तो फाइनली आंसर होगा क्या, प्राइमेटस होगा तथा इम्यूनिट कहलाता है। क्या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। प्यारा बच्चे यही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक ना, चलेगा
अगला क्वेश्चन है, लाइक भी कर दें प्यारे बच्चों। जो भी वीडियो को देख रहे हैं अगर वो लाइक नहीं किए हो तो वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। 8वां नंबर क्वेश्चन का सभी तमाम बच्चे ले आएगा कि वायु परागण किस में नहीं होता है। क्या है बच्चों, वायु परागण किस में नहीं होता। चलिए ऑप्शन देखिएगा, सभी दिख रहा होगा, ठीक ना। चलिए वायु परागण किस में नहीं होता है, तो प्यारे बच्चों हमारा है क्या है, हमारा जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्विया है जो हमारा क्या है, वायु परागण को नहीं दर्शाता, ठीक है। क्या है, सिल्विया। सिल्विया एक ऐसा पदार्थ जो वायु परागण नहीं होता, लेकिन हम प्यारे बच्चों कही तो घास में भी होता है। क्या है, घास में वायु परागण पाया जाता है, और मक्का कही या गेहूँ कहिए ये सभी में पाया जाता है, लेकिन सिल्विया में नहीं पाने की जो क्या है संभावना होता है। क्या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ तो प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन लगाइए कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वह है। क्या है बच्चों के पौधों जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते वो किसे क्या कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, हाइड्रेलिया कहता है, ट्राफा कहते हैं, या प्यारे बच्चों ऑप्शन में से है नीलंबी या बबूल कहता है, ठीक ना, बबूल। तो प्यारे बच्चों पौधों जो जलीय वातावरण, क्या है कह रहा है, जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, जो जल में वातावरण में नहीं पाया जाता, क्या हम नहीं पाया जाता है, तो देखिए बबूल जो जल में पाया जाता है, क्या जल में प्यार वचन नहीं पाया जाता, ठीक ना। बबूल है हमारा, सब लोग देख रहे होंगे बबूल के जो मुँह धोते हैं, धोते कि नहीं, वो पानी में नहीं पाया जाता है। क्या ऑप्शन में सही होगा। लेकिन नीलंबी पाया जाता है, ट्रापा हो गया, हाइड्रेलिया, क्या हाइड्रेलिया, इस सभी क्या पानी में पाया जाता है, लेकिन वातावरण में जो पौधों को जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता, लेकिन बाबुल नहीं होगा। क्या अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ। चल 10th नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। प्यारे बच्चों कह रहे हैं कौन से पिरामिड है जो उल्टा कभी नहीं होता। जो हमारा ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है, कभी उल्टा नहीं होता है। ऊर्जा जो कि इसका मात्रा क्या हो, शक्ति होता है ना, तो ये कभी ऊर्जा नहीं होता है, मतलब कि उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। प्यार बच्चे 11th नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगेगा। 11th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बृहस्थानो संरक्षण का उदाहरण कौन है। देखिएगा निम्नलिखित में से कह रहा है कि बड़ा स्थानों संरक्षण का उदाहरण कौन बताता है। क्या प्यारा बच्चों देखो, बड़ा स्थान संरक्षण को उदाहरण बताने वाला जो कौन है, तो हमारा क्या है, पवित्र उपवन। क्या है, पवित्र उपवन है जो प्यार बच्चों बड़ा स्थान संरक्षण को उदाहरण बताता है। क्या है, बड़ा स्थान संरक्षण को उदाहरण कौन बताता है, तो पवित्र उपवन बताता है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, क्या है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से द्विगुणी संरचना है। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन और 12th वालों को ही पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बना पाए हो तो समझ सके। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। कारण निम्नलिखित में से कौन द्विगुणी संरचना को दर्शाता है। प्यारे बच्चों कौन है द्विगुणी संरचना। देखिए प्यारे बच्चों शुक्राणु नहीं हो सकता। क्या शुक्राणु भी नहीं हो सकता है, शुक्राणु को उल्टा होता है अंडाणु, और ये भी नहीं होता। लेकिन युग्मज, क्या है प्यारे बच्चों, युग्मज होगा, लेकिन भ्रूण कोष भी नहीं होगा। क्या है, तो युग्मज है प्यारे बच्चों, यह द्विगुणी संरचना को दर्शाने के काम करता है। क्या यही आंसर होना चाहिए, तो प्यारे बच्चों यही आंसर होगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर के ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन का प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्यारे बच्चों सभी तमाम चलेगा कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई। ट्रांस जो क्या है, सुनहरे का धान है, ट्रांस क्या है, अगर किसान आदमी होगा जो अपने पास पूछ लीजिएगा कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान कैसा होता है, ये कौन सी विटामिन पाया जाता है। देखिए ये विटामिन है, असल बात तो यह है कि सभी किसी को पापा अभी पढ़े हुए नहीं है, जिसको पढ़े हों तो जानते होंगे। तो प्यारा जो 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो हमारे प्यारा जो ट्रांसजेनिक सुनहरे दान में हमारे विटामिन ए पाया था। क्या है, तो विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है, तो रौद्धिक होता है, ठीक है, याद रखना है, तो विटामिन ए पाया था। अगला क्वेश्चन चलिए 14 नंबर है कि पक्षियों तथा तितली कौन सा डैना कैसा अंग है। डैना है इसका कैसा अंग है, मतलब ये एग्जाम्पल मत दिए कि पक्षी हो गया, जगह चील हो गया, कबूतर हो गया, होता है कि कबूतर, हाँ सभी उड़ने वाले प्रजाति है। क्या बच्चों, उड़ने वाले प्रजाति है, तितली हो गया, मधुमक्खी हो गया। ये कौन से जो अंग है, कौन से जो अंग है जो कि किसी के देखिए पंखा वाला चीज़ रहेगा, पंखा वाला चीज़ रहेगा, वो असमजात अंग कहलाता है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। जो उड़ने वाला प्रजाति है प्यारे बच्चों वो असमजात अंग में रखा गया था। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन के आरएनए के आधार अनुक्रम यानी AUCGCCUGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होता है। प्यार बच्चों इसका आंसर टर्म डायरेक्ट लगा देना। क्या डायरेक्ट लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी है, TAGCCGSCT होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर है। ये बहुत ज़्यादा भारी है, किसी को टफ लग रहा है ना, ये सब कुछ छोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है
16 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवरोधीकरण का कारण किसे माना जाता है। प्यारे बच्चों सभी तमाम बच्चे लगाइएगा, निम्नलिखित में से कौन है जैव अवरोधीकरण का कारण किसे माना जाता है। अवरोधीकरण का जो कारण माने जाते तो ये पारा और डीटीटी, क्या है पारा और हमारा प्यारे बच्चों डीटीटी है, इसको कारण माना जाता है। क्या 16 के क्या है 16 का सी नंबर होना चाहिए था, नहीं तो सी नंबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। पारा और डीडीटी कारण बनता है कौन, जैव अवरोधीकरण के कारण बनता है। क्या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए फाइनल सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से प्लाज्मिड कौन है। प्लाज्मिड जो दर्शाता है प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे लगाइएगा कि प्लाज्मिड दर्शाने वाला काम करते हैं कौन, हिंड 3 है। क्या हिंड 3 है, यह प्लाज्मिड को दर्शाता है। क्या समझ में आ गया, प्लाज्मिड को कौन दर्शाता है तो हिंड 3 दर्शाता है। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन चलेगा 18 नंबर क्वेश्चन का, मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या होती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था क्या होती है। चलिएगा ऑप्शन सबको दिखाई दे रहा, ऑप्शन दिखाई दे रहा तो लगाने के प्रयास करिएगा। क्या है मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या कहलाती है। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम को संक्रमण अवस्था को हम पे क्या कहते हैं, एस्पोरोजोवाइटर कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, एस्पोरोजोवाइटर कहलाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम संक्रमण अवस्था हम एस्पोरोजोवाइटर के द्वारा करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। क्या मोबाइल प्यारे बच्चे कह रहा है कि मोबाइल है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कह रहा है कि अनुवांशिक पदार्थ है। देखिए कह रहा है कि मोबाइल है अनुवांशिक पदार्थ है। चलिए 19 नंबर तमाम बच्चे ले गए। तो मोबाइल है दोपहर या ट्रांसपोजन है, क्या है ट्रांसपोजन कहलाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए होना सॉरी बी होना चाहिए। तो मोबाइल है प्यारे बच्चों हमारा ट्रांसपोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों अगर हमें कुछ भी कमी लग रहा है, ठीक ना, अगर हमें वीडियो बनाने में आपको कुछ कमी लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि भैया आपके सर या भैया बोल सकते हो या सर बोल सकते हो, अभी इस तरह से आपका कमी है, इस थोड़ा सा सुधारिए, ठीक ना। आप देखिए इंसान के अपना कमी खुद से नहीं लगता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा कमी क्या है। आप सब कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो में कौन से कमी हम कर रहे हैं और कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक ना। ये प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात बोल रहा हूँ, ये कमेंट डम जरूर करना है, जरूर से ज़रूर करना है, ठीक ना, कि कौन सा हमारे अंदर कमी है जो वीडियो आगे नहीं कर रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलेगा और 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगेगा। करें TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। TI क्या है 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या बच्चों का TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है। तो देखिए हमारा है ना, हमारा क्या सी नंबर 20 का सी। चलिए क्या ऑप्शन नंबर सी और ए और बी दोनों, ठीक ना, ए और बी दोनों है प्लाज्मिड TI प्लाज्मिड से प्राप्त होता है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन चलेगा 21 नंबर का, जीवाश्म समानता किस में पाए जाते हैं। जीवाश्म में है समानता किस में पाए जाते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म समानता पाया जाता है क्या बच्चों, तल छठी चट्टान में। तल छठी चट्टान में जो होता है उसमें क्या जीवाश्म समानता पाए जाने की घटना होता है। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, प्यारा बच्चा सी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए गैटिक निम्नलिखित में से किसका रोकोगनिशन साइट है। क्या है रोकोगनिशन साइट है। क्या गैटिक प्यारे बच्चों किसका है रोकोगनिशन साइट कहलाता है। क्या इको RI या इको RH प्यारे बच्चों या हिंद 2 या बैम H1 के प्यारे बच्चों। देखिए गैटिक क्या है प्यारे बच्चों, देखिए तमाम चीज़ लगाइएगा। गैटिक है, क्या है गैटिक प्रकार के क्या है इको RI कहलाता है। क्या है इको RI के दर्शाता है, गैटिक दर्शाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है। देखिए संकटग्रस्त स्पीसीज है प्यारा जो 23 नंबर क्वेश्चन के, संकटग्रस्त कौन स्पीसीज कहलाता है। तब सभी के तमाम बच्चे आंसर आना चाहिए। देखिए संकटग्रस्त स्पीसीज को हम कहते हैं नेपेंथिस को कहा जाता है। क्या है नेपेंथिस को कहा जाता है, किसको संकटग्रस्त स्पीसीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। प्यारा बच्चा जल्दी करा देता हूँ। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है। मनुष्य जो है
मनुष्य में एबीओ जो रक्त है, और रक्त किसके कारण होता है लाल, यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर के समूह को दर्शाने की कौन काम करता है, देखिए दर्शाने के काम करते हैं हमारे प्यारे बच्चों, तो वह यह सप्रभाविता करता है। सप्रभाविता के कारण एबीओ को रक्त को दर्शाने के काम करता है, यानी कि ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेगा, और 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे कि ग्राफियन पोटा कहाँ पाया जाता है, क्या है ग्राफियन पोटा कहाँ पाया जाता है। देखिए प्यारा बच्चों, ग्राफियन पोटा क्या है, बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, तो ग्राफियन पोटक हमारा यह मानव अंडाशय में क्या है, मानव अंडाशय में पाया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, मानव अंडाशय में ग्राफियन फूटा पाए जाने की संभावना होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन चलेगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्यारे बच्चों, तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्या सब्सक्राइब भी कर देना प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि अदरक में काई प्रबंधन किससे द्वारा होता है। अदरक में काई प्रबंधन प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है। छड़ी 26 के आंसर लगाए तो अदरक जो कि चाय में डालते हो, क्या चाय में डालते हो अदरक को, कुछ खाना वाना में डालते कि नहीं, तो कह रहा अदरक में कौन सी काई प्रबंधन पाता है, तो काई प्रबंधन प्यारे बच्चों तो क्या होगा। चलिए अदरक क्या बात कर रहा है, तो अदरक में होगा क्या होगा, राइजोम, क्या है राइजोम नामक प्रबंध को पाया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, राइजोम नामक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। सिल्क धागे में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। चलेगा 27 नंबर क्वेश्चन है, तो सिल्क धागे में प्यारे बच्चों हमारा फ्री वाइट क्या है, फ्री बोराइन पाया जाता है। फ्री बोराइन पाया जाता है, सिल्क धागे में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि क्या है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए तमाम बच्चे क्वेश्चन आंसर लगे तो चलेगा 28 के आंसर है। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए हमारा है 45, क्या है 45 गुणसूत्रों की संभावना किया गया था, 45 गुणों को संभावना किया गया था। चलेगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा में पीएच कितनी होती है। अम्लीय वर्षा है पीएच मान कितना था, सबको ही मारे गए 7, मारेंगे कि नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों देखिए अम्लीय वर्षा में पीएच मान होता है। देखिए इसमें हमको भी डाउट है, अम्लीय वर्षा में पीएच मान हाँ हो सकता है 4 होगा, काहे कि सबसे कम एकरा में कौन है, चारण है कि नहीं। तो अम्लीय अगर 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय बताता है, लेकिन पीएच मान क्या है, मतलब कह रहा है कि अम्लीय में 4 से 7 से कम होता है, और क्षारीय बोले 7 से अधिक होता है, तो सबसे कम में तो यही बता रहा है, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 30 नंबर के, ZZW तरह की लिंग निर्धारण किसके देखा गया है। प्यारे बच्चों देखिए ZZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है। देखिए ये है कि प्रकार के क्या है, मोर में, क्या है मोर में देखा गया था। क्या ऑप्शन नंबर सी है, लिंग निर्धारण या इस तरह से लिंग निर्धारण होता है मोर में, क्या है मोर में, सबको जानते हो मोर में देखा गया था। अगला क्वेश्चन चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर में है वो क्या कहते हैं, जो हाँ पता है कि एंटीबायोटिक जो है हमारे शरीर में पाया जाता है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उससे हम क्या कहते हैं। चलिए इसको पता है आंसर तो लगाइएगा, तो उसे हम एंटीबायोटिक को हम क्या है लाइप्रो, क्या है क्या 31 नंबर चलेगा, तो लाइप्रो क्या है लाइपो प्रोटीन कहलाता है। ऑप्शन बी हो प्यारे बच्चों, लाइपो प्रोटीन के नाम से जानते हो कोची के एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर में पाया जाता है लाइपो प्रोटीन को नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके पादप का कार्य अवगुणित होता है। प्यारे बच्चे देखिए तमाम बच्चे लगाएगा, निम्नलिखित में से किसमें पादप कार्य अवगुणित की तरह होता है, अवगुणित के तो बता देखिए सवाल क्या होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन सवाल होगा, बहुत अच्छा हाँ सवाल हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा सवाल कहलाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्योजन DNA टीके क्या है। पुनर्योजक DNA टीके क्या है। देखिए DNA टीके क्या है, तो हमारा है क्या इम्यूनोजेनिस प्रोटीन, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, क्या है 34 नंबर है, तो देखिए तमाम चलेगा भ्रूण पोष वाले जीबीजों का को क्या
कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों में क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। चलिए, एंडोस्पर्सिक कहलाता है। एंडोस्पर्सिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर माना है डी नंबर। अगला क्वेश्चन, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों कर है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगली घास है? जल में जंगली घास कौन पड़ता है? तो सबको जिसके यहाँ नदी होगा, क्या है, नदी होगा, उस सबको पता है। तो जल में जलीय घास होता है जलकुंभी। क्या है? 35 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा ए नंबर। क्या 35 नंबर का? लेकिन जलकुंभी होना चाहिए ना, चलिए जंगली घास है, जलकुंभी होना चाहिए हमारा। तो देखिए प्यारे बच्चे, थोड़ा सा डाउट है, इसको हम ऑप्शन दे रहा है ट्रापा का, देख लीजिएगा। इसको आपको पता होगा तो इसका देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमारा तो सर जलकुंभी होना चाहिए, क्योंकि जल में रहता है जलकुंभी है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है ट्रापा का, ठीक है। इसको पेंडिंग में डालता हूँ। आपका आंसर होगा पता तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है ना। 36 नंबर, अपघटक कैसा होता है? कि देखिए अपघटक होता है ना प्यार बच्चों, अपघटक यह परपोषक के द्वारा होता है। क्या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए? अपघटक प्यार बच्चों यह परपोषक के द्वारा होता है। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा प्यार बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉपर टी किसके बचाव के कार्य करता है? कॉपर टी किसके कारण होता है, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर टी हमारा है निषेचन को रोकने के लिए काम करता है, ठीक है। क्या प्यार बच्चों? कॉपर टी का उपयोग हम निषेचन को रोकने के लिए, जैसे एक नर एवं मादा जो दोनों निषेचन करता है, उसको रोकने के लिए कॉपर टी का उपयोग कर देते हैं। ऑप्शन वहाँ प्यारा बच्चा सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीमेरेज क्या है? पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? देखिए पॉलीमेर अभिक्रिया का जो हमारा कार्य होता है, क्या है? पॉलीमेर अभिक्रिया का जो हमारा कार्य होता है, उसे हम डीएनए प्रबंधित करण के कारण होता है। डीएनए के प्रबंधीकरण में करने में काम करते हैं कौन? पॉलीमेरेज श्रृंखला का उपयोग करते हैं। ऑप्शन में माना है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे बढ़ जाओ। चलिए निम्नलिखित में किसका आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक? आनुवांशिक जो विविधता है भारत में सबसे अधिक है, क्या गेहूं को हो सकता है, दाल का, या चाय का, या आम का? देखिए ये तो आम तो हमारे भारत में उतना नहीं पाए थे, नहीं चाय पाए थे, ठीक ना। अब रह गया प्यारे बच्चों दाल होगा या गेहूं होगा। देखिए गेहूं नहीं मानना है, दाल का जो भारत में सबसे ज़्यादा हमारे भारत में पाया जाता है। गेहूं का तो हमारे भारत में उतना नहीं है, लेकिन इसके अपेक्षा यही ज़्यादा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन। अगर 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? मतलब प्यारे बच्चों जो कह रहा है इसका क्या है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो वह है मीजोडर्म के द्वारा होता है जनन तथा पर्वत बोले रक्त का परिवहन तंत्र का उद्भव करना होता है मीजोडर्म के द्वारा किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए? तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? गोबर गैस होता है वो, मतलब जब पूरा गोबर गैस प्लांट होता है, जब पूरा जब गोबर को मैल देता है एक साथ में मिला देता है जितना कि वो कौन सी गैस को उत्पन्न करता है? देखिए बहुत अच्छा गैस होता है। यह ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, मिथेनोजेनस जो क्या है ये गैस होता उसको उत्पन्न करता है, मिथेनोजेनस को गैस का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और हमारा 42 क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और अंत भारत है प्यारे बच्चों, तो सब भला होता है। इसलिए एग्जाम में भी एकदम अंत तक टिके रहना है, अंत तक एकदम टिके रहना है। और लास्ट बोलते हैं अंत तो भला तो सब भला होता है। तो लगाएगा एकदम अंतिम क्वेश्चन है कि ओकाजाकी प्रेमेंटस कब बनता है? फ्रेमेंटस कब बनता है? देखिए ये बनता है, ऑप्शन नंबर ए है, डीएनए के संतत द्विगुणित में। डीएनए के संतत द्विगुणित में बनता है। ऑप्शन नंबर हमारे प्यारे बच्चे ये नंबर होगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और सब लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं 4-5 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। और सब लोग चैनल पर नहीं होते प्यारे बच्चों, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक ना। क्योंकि सब्सक्राइब देख ले सकते हो मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा कम है, देख रहे हो ना, वो आपसे का छुपल हुआ है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।